तो दोस्तों वेलकम बैक। सो भाई फिलहाल माय हीरो एकेडमिया तो फुल फॉर्म में चालू है, पर बहुत लोगों को अभी भी वन फॉर ऑल क्या है और उसके प्रीवियस होल्डर कौन है और उनकी क्या एबिलिटीज थी वो अभी भी नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं सबको वन फॉर ऑल क्या है और उनके प्रीवियस होल्डर और उनके क्या कोर्स रह चुके हैं ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो भाई मैं सबसे पहले तुम्हें वन फॉर ऑल क्या है ये समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि सबको लगता है भाई नाम तो सेम ही है, बस लेटर इधर उधर कर दिया है। पर देखो ऐसा नहीं है। देखो वन फॉर ऑल एक ऐसा क्वर्क है जिससे यूजर मल्टीपल डिफरेंट एबिलिटीज यूज कर पाता है जो कि उसके प्रीवियस यूजर्स के पास होते हैं। मेरा मतलब है कि देखो अगर कोई यूजर के पास कोई क्वर्क है और उसे वन फॉर ऑल का क्वर्क भी पास ऑन हो जाता है, तो ऐसे ही वो अगर किसी को अपना वन फॉर ऑल का क्वर्क भी पास ऑन करेगा तो उसके साथ उसका स्पेसिफिक क्वर्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसे करते करते एक पर्सन के अंदर बहुत सारे क्वर्क्स आ जाते हैं जो कि उसके प्रीवियस यूजर्स के होते हैं। जैसे हमने मिडोरिया के केस में देखा ही था कि कैसे उसके पास 7 डिफरेंट क्वर्क थे उसके वन फॉर ऑल के क्वर्क में। सिंपल में बोलूँ तो वन फॉर ऑल बहुत सारे डिफरेंट क्वर्क्स को उसके अंदर स्टोर करता है, जिससे अगर किसी पर्सन के पास वन फॉर ऑल का क्वर्क आ जाता है तो उससे वो उसके अंदर स्टोर हुए क्वर्क को यूज कर सकता है और इसी क्वर्क को फिर से ट्रांसफर भी कर सकता है टू द नेक्स्ट पर्सन। तो तुम्हें अभी वन फॉर ऑल क्या है वो तो समझ आ ही गया होगा। सो अब बात करते हैं वो सारे 7 प्रीवियस वन फॉर ऑल यूजर्स की और उनके क्वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहला वन फॉर ऑल का यूजर था योइची। तो योइची और कोई नहीं बल्कि ऑल फॉर वन का एक छोटा भाई था और योइची के पास एक क्वर्क भी था जिसका नाम था ट्रांसफरेंस, जिससे वो किसी को भी अपना क्वर्क ट्रांसफर कर सकता था। वेल ऐसे देखे जाए तो योइची को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि उसके पास क्वर्क है, उसे भी ऐसा ही लगता था कि वो डेकू के तरह क्वर्कलेस है। पर जब उसका बड़ा भाई वन फॉर ऑल का क्वर्क यूज करके योइची पे फोर्सफुली एक क्वर्क ट्रांसफर करता है तो तभी योइची को पता चलता है कि उसके पास एक क्वर्क है जिससे वो किसी भी क्वर्क को स्टोर कर सकता है और फिर उसे नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकता है। वेल एनीमे में अभी तक डेकू को ट्रांसफरेंस वाला क्वर्क यूज करते हुए तो नहीं देखा, पर ऐसा भी नहीं है कि डेकू ने ट्रांसफरेंस वाला क्वर्क कभी भी नहीं यूज किया। उल्टा डेकू ने हीरोज राइजिंग मूवीज में ट्रांसफरेंस क्वर्क यूज करके ही बाकुगो को अपनी पावर ट्रांसफर करी थी लिमिटेड टाइम के लिए। सो अब बात करते हैं वन फॉर ऑल के सेकंड यूजर की, जिसका नाम है कुछ नहीं। इसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया है, सो किसी को पता नहीं है कि इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोलेंगे मिस्टर इंडिया। तो भाई मिस्टर इंडिया सेकंड यूजर के बारे में कोई ज्यादा इन्फो नहीं है, हमें बस ये पता है कि जो ग्रुप वन फॉर ऑल के अगेंस्ट फाइट कर रहा था उस ग्रुप का लीडर अपना मिस्टर इंडिया ही था और एक्चुअल में मिस्टर इंडिया ही था जिसने योइची को वन फॉर ऑल से बचाया था और इसी कारण से आगे जाके मिस्टर इंडिया नेक्स्ट इनहेरिटर भी बन गया था वन फॉर ऑल का। वेल अगर हम बात करें सेकंड यूजर की क्वर्क की तो उसका क्वर्क था गियर शिफ्ट, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर सकता था। इसी क्वर्क का यूज करके डेकू अपने आप को स्पीड अप करता है, जिससे वो आगे जाके लिटरली साउंड बैरियर तक को भी तोड़ दिया था। तो तुम समझ ही सकते हो कि डेकू कितना पावरफुल बन जाता है आगे जाके। लाइक भाई फ्लैश को टक्कर दे सकता है अब डेकू। सो दोस्तों बात करते हैं वन फॉर ऑल के थर्ड यूजर की, जिसका नाम था ब्रूस। वैसे ये तो कंफर्म नहीं है कि उसका नाम ब्रूस था या कुछ और था, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस के अनुसार ऐसे माना जाता है कि उसका नाम ब्रूस ही था। तो भाई ब्रूस के बारे में भी हमें इतना कुछ इन्फो पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि वो भी उसी ग्रुप का पार्ट था जो ऑल फॉर वन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। वेल थर्ड यूजर के क्वर्क की बात करें तो वो था फाजिल। सो इस क्वर्क से यूजर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जिससे वो फिर एट वंस रिलीज कर सकता है बाय मेकिंग हिम मोर स्ट्रॉन्गर और फास्टर, जैसे डेकू ने सीजन 6 में किया था जब वो अपने लेग्स को बहुत तेजी से लगातार मूव करता है टू स्टोर काइनेटिक एनर्जी और फिर उसको रिलीज करता है एक बड़ी जंप लेने के लिए लेडी नागाट के फाइट के वक्त। तुम इसे बिल्कुल ब्लैक पैंथर की सूट की तरह समझ सकते हो। वेल कुछ भी बोलो, ये क्वर्क यूज करने का तरीका बहुत ही फनी है। देखो भाई ये आपका क्वर्क यूज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल लग रहा है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ यूजर, जिसका नाम है होकागे हिकागे शिनोमोरी। सो हिकागे के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमें यह जरूर पता है कि उसका क्वर्क क्या था। तो हिकागे का क्वर्क स्पाइडरमैन की तरह डेंजर सेंस था। लाइक वो इस क्वर्क का यूज करके किसी भी डेंजर को सेंस कर पाता था, जो कि एक्चुअल में बहुत ही यूजफुल क्वर्क है रियल लाइफ में भी। काश मेरे पास भी होता यार, सो मैं अपनी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल से बच पाता। वेल इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बता दूं कि जब हिकागे जिंदा था तब उसे समझ आया था कि वो अकेले वन फॉर ऑल को नहीं हरा सकता, जिसके कारण वो लिटरली 18 साल के लिए फॉरेस्ट में जाके रहता है उसके क्वर्क को रिफाइन करने के लिए, नोइंग कि आगे की जनरेशन ही होगी जो वन फॉर ऑल को हरा सकेगी। गजब अंडर कॉन्फिडेंट बंदा है भाई ये। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं वन फॉर ऑल के फिफ्थ यूजर की, जिसका नाम था दाइगोरो बैंजो। वेल दाइगोरो के बारे में भी हमें कोई इन्फो ज्यादा पता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही फंकी टाइप की थी। फनी और एनर्जेटिक, जैसे मैं हूँ। अरे ठीक है भाई, सॉरी आगे बढ़ते हैं।
सो अब बात करते हैं बैंजो की क्वर्क की, जो कि था ब्लैक विप्स। और एनिमे में यही क्वर्क था जो डेकू ने फर्स्ट टाइम यूज किया था सीरीज में अमंग द 7 एबिलिटीज ऑफ वन फॉर ऑल। सो इस क्वर्क से यूजर एनर्जी का यूज करके एक रोप की तरह या फिर एक लॉन्ग थ्रेड बना सकता है, जिससे यूजर इसे वेरियस चीजें कर सकता है। लाइक एनिमे में डेकू इसी क्वर्क का यूज करता है टू रिस्ट्रेन अटैक और किसी को पकड़ने के लिए भी, या फिर स्विंग करने को भी, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। सिंपली इसे तुम एक स्पाइडरमैन की वेब की तरह भी समझ सकते हो। जस्ट डिफरेंस यही है कि डेकू अपने मर्जी से इस वेब का फॉर्म भी चेंज कर सकता है और इसे कैसे भी यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं 6th यूजर की, जिसका नाम था एन और उसका क्वर्क था स्मोक स्क्रीन। सो एन के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, पर हमें यह पता था कि एन को एक्चुअली में नाना शिमुरा ने ही मारा था, जो कि वन फॉर ऑल की 7th यूजर बनी थी एन को मारने के बाद, जब एन ने नाना को उसका एक बाल दिया था, बिल्कुल ऑल माइट की तरह, जब उसने डेकू को दिया था वन फॉर ऑल को पास ऑन करने के लिए। सो जैसे मैंने बोला कि इसका क्वर्क था स्मोक स्क्रीन, जो कि इजीली सबको समझ आ ही गया होगा। इस क्वर्क का यूज करके यूजर अपने चारों तरफ एक स्मोक रिलीज कर सकता है, जिससे वो अपने अपोनेंट को विजुअली थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड कर सकता है स्मोक से। इस क्वर्क का यूज मोस्टली छुपने को या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से भागने को यूज करता है। सो दोस्तों बात करते हैं वन फॉर ऑल के 8th यूजर की, जिसका नाम है ऑफ कोर्स मॉमी शिमुरा, आई मीन नाना शिमुरा। भाई क्या दिखते हैं यार ये, यार कुछ भी बोलो यार, बहुत ही बढ़िया दिखती है। छोड़ो भाई, बहुत हो गया सिंपिंग, आगे बढ़ते हैं। वेल यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। पहले स्पॉइलर होने वाला है, सो मैं पहले स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ। सो अपना जो मेन विलन है टोमुरा शिगाराकी, वो एक्चुअली में नाना शिमुरा का ही पोता है। आई मीन टोमुरा की शिगाराकी एक्चुअली में ग्राइंड चाइल्ड है नाना शिमुरा का। सो नाना शिमुरा का क्वर्क के बारे में देखे जाए तो उसका क्वर्क था फ्लोट, जो कि उसके नाम से ही समझ आ ही गया होगा। इस क्वर्क का यूज करके यूजर ऑब्वियसली हवा में फ्लोट कर सकता है और इसे वेरियस वेज में यूज भी किया जा सकता है, जैसे ग्रैंड टोरिनो ने डेकू को सिखाया था। सो यही थे मेन वन फॉर ऑल के सारे प्रीवियस यूजर और उनके क्वर्क्स। सो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ आया होगा कि आगे वन फॉर ऑल क्या है और उसके कौन प्रीवियस यूजर्स थे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।